अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। पानी दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुन बिकुमुल उमम यौमल क़ियामह। रवाहु अबू दाऊद। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाक़ी। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। रवाहु तबरानी। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, ये अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है कि मस्जिद जैसा निकाह जैसा प्रोग्राम, शादी जैसा प्रोग्राम मस्जिद में हो रहा है और उस शादी की इब्तिदा यहाँ मस्जिद से की जा रही है, अल्लाह के घर के साए में की जा रही है। ये खुशकिस्मती की बात ही नहीं, बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आज हमारे घर इसलिए आबाद नहीं होते कि हमारे घरों की आबाद न होने की एक बड़ी वजह कि जिस दिन ये डोली उठती है वो अल्लाह की नाफरमानी की सह तले उठती है। कि शादी का आगाज़ होता है, म्यूज़िक, मौसीकी, गाने, दूसरे नाजायज़ प्रोग्राम, मर्द औरतों का आपस में इख्तिलात, आपस में इकट्ठे मिलना उठना। जब यहाँ से एक नए जोड़े का आगाज़ होता है तो इब्तिदा से ही अल्लाह की तरफ से रहमत की बजाय नहूसत उतरना शुरू हो जाती है। जब एक नए सफ़र का आगाज़ ही नहूसत से हो जाए तो हम क्या समझते हैं कि उसका अंजाम बरकतों और खुशियों पर होगा? कभी भी नहीं होगा। और जिस सफ़र का आगाज़ मस्जिद से हो, नाते रसूल से हो और शरीयत की बात से हो, इंशाअल्लाह क्योंकि उसकी इब्तिदा में रहमत उतरी है, वो आखिर तक रहमत के साथ रिश्ता निभ जाएगा। अल्लाह की ज़ात से इसकी बड़ी उम्मीद है। अल्लाह ताला के बारे में एक सिफत है शकूर। कुरान में कई जगह थे शकूरुन हलीम। शकूर का माना है कदरदान, कदर करने वाला। इंसान में भी कदरदानी होती है कि कोई इंसान बहुत अच्छे अखलाक का हामिल होता है, अगर आप उसके साथ थोड़ा सा अच्छा रवैया रख लें तो वो आदमी आपकी बड़ी कदरदानी करके आपको ज़्यादा इनाम दे देता है। मेरा रब भी कदरदान है, शकूर है। और कैसा कदरदान है? अल्लाह ताला फरमाता है एक आदमी मेरी तरफ एक बालिश चल कर आता है तो मैं एक हाथ चल कर आता हूँ। कोई एक हाथ चल कर आता है तो मैं दो हाथ चल कर आता हूँ। और फरमाया मन अतानी यमशी अतैतुहु हरवलतन। अगर कोई मेरी तरफ थोड़ा सा चल कर आता है तो मैं दौड़ कर उसे अपनी रहमत की आगोश में ले लेता हूँ। ये मेरे रब की कदरदानी है। कोई थोड़ा सा भी उसकी तरफ कदम उठाना शुरू कर दे तो मेरा रब अपनी बाहें फैला देता है और उसको अपनी आगोश की रहमत में ले लेता है। अल्लाह ताला इन बाजू से, हाथों से पाक है, लेकिन अल्लाह ताला ये बातें इसलिए करता है ताकि हमें समझ आए कि मेरे रब की रहमत कितनी ज़्यादा हो गई है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये बहुत खुशकिस्मती का मकाम है कि हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ और शादी के सफ़र की इब्तिदा मस्जिद से हो रही है। मैं बाकियों को भी दावत दूँगा, हम इसी मोहल्ले के, इसी शहर के बैठे हुए लोग हैं। शादियाँ होती रहती हैं, आप में से कुछ जवान बैठे हैं उनकी होंगी, कुछ बड़े बैठे हैं उन्होंने अपने बच्चों की करनी होगी, भाइयों की करनी होगी। आप इसको आगे बढ़ाएं कि शादी के सफ़र का आगाज़ इताअत खुदाबंदी से हो, अल्लाह के घर से हो। मुझे अपने बचपन में याद है, हमारे यहाँ जब किसी की शादी होती थी तो उस दूल्हा को जब घर से रवाना करने लगते थे तो उसको पहले मस्जिद ले जाते थे। मस्जिद जाता था और वहाँ मस्जिद के किनारे पर लोग खड़े हो जाते थे
और कहीं तो ये था कि दूल्हा मस्जिद के अंदर जाता था और जाकर वो 2 नफिल पढ़ता था और फिर वो बारात में जाता था। लेकिन जैसे जैसे जिद्दत आई, मॉडर्न बनने का ज़माना आता गया, तो लोग मस्जिद से दूर होते चले गए। फिर ये हुआ कि मस्जिद तक जाते थे, दूल्हा तो अंदर नहीं जाता था, इन एक कदम तरफ पीछे हो गए बेचारे। दूल्हा तो मस्जिद में नहीं जाता था, लेकिन सारे मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर दुआ मांग लेते थे। ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन आते आते अब ये भी ख़त्म हो गया। अब बस दूल्हा जाता है, गाने बाजे की बारात होती है, बस उसको गाने बाजे की छाँव में लेकर चला जाता है। इस घर पे अल्लाह, इस घर को अल्लाह ही बसाए तो बसाए, वरना जिस सफ़र का आगाज़ ही इस तरह हो चुका हो उसकी मंजिल रोशन हो, ये होता नहीं है। मेरा रब रहमत बरसाए तो उसे कौन रोकने वाला है, लेकिन मेरे रब की तकदीर, मेरे रब का निज़ाम, मेरे रब का चलाया हुआ कानून ऐसा नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही ज़िंदगी सिखाई है कि तुम अपने आप को अल्लाह से जोड़ो, अपने रुख अल्लाह की तरफ करो। मस्जिद में आना बहुत बड़ी बात है, मस्जिदों से ताल्लुक़ का जुड़ जाना बहुत बड़ी बात है। मस्जिद से उम्मत का जुड़ जाना ये उस उम्मत की मेराज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना तशरीफ़ लाते हैं, सबसे पहले आप कुबा आते हैं। जब आप 3 दिन टोटल कुबा ठहरे हैं, चौथा दिन पूरा नहीं था। उन 3 दिनों में आपने सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद डलवाई है। अभी आप मुसाफिर हैं, अभी तो आप मदीना में आ रहे हैं, अभी रियासत को इस्तेहकाम क्या हुआ है, अभी तो रियासत गोया के पूरी बनी ही नहीं है, लेकिन आपने पहला काम ये किया है कि लोगों को मस्जिद से जोड़ा है। आप चंद कदम आगे चलते हैं, फिर एक जगह ठहरते हैं, वहाँ जुमा नमाज पढ़ाते हैं, वहाँ बाद में मस्जिद बनती है। अब मदीना मुनव्वरा जाते हैं, वहाँ आप पहुँचते हैं, अब सबसे पहले मस्जिद बनाते हैं, ये बताने के लिए कि इस मस्जिद का हमारे मुआशरे में कितना किरदार है। और आज हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मस्जिद का मतलब नमाज तिलावत, नमाज तिलावत नहीं। मस्जिद का मतलब मुसलमान को 24 घंटे के लिए मस्जिद के साथ जोड़ देना। उन 24 घंटों में नमाज भी है कि वो नमाज भी पढ़ लेगा। हमारी खुशियाँ मस्जिद में हों, हमारी गमियाँ मस्जिद में हों, और हमारा रब्त मस्जिद के साथ हो। मस्जिदें 24 घंटे खुली हुई हों, लोग जब आए मस्जिद में आएँ, जब चाहें मस्जिद से चले जाएं। कोई मस्जिद में आके नवाफिल पढ़ रहा हो, कोई मस्जिद में आकर किसी और इबादत में मशगूल हो, कोई मस्जिद में आकर अपनी शादी की तकरीब कर रहा हो, तो हमारा मुसलमान मस्जिद से जुड़ा हुआ हो, फिर अल्लाह की तरफ से रहमतें उतरती हैं, बरकतें उतरती हैं, उसकी तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है। रहमतों की छाँव में लोग मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, यह रहमत की चादर उनके साथ उनके घरों तक जाती है। फिर तो मेरे अजीज़ भाइयों, मस्जिद से जुड़ जाना ये इस उम्मत की मेराज है, ये इस उम्मत की कामयाबी का सितारा है, ये इस उम्मत का उरूज है। और मस्जिद से कट जाना ये इस उम्मत का तनज़्ज़ुल है। तो अल्लाह ताला ने हमें मस्जिद से जोड़ा, और मस्जिद के अंदर बैठकर हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है। तो इस प्रोग्राम की चूँकि बुनियाद शादी है, तो इस निस्बत से मैं चंद एक बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो यही है कि जो नया जोड़ा आपस में जुड़ने वाला है, अगर ये अपने आप को मस्जिद से जोड़ लें, औरत अपने आप को घर की मस्जिद से, मर्द अपने आप को महल्ले की मस्जिद से, यानी रोज़ाना ये नमाज़ों का एहतमाम करने वाले हों और अपने दुख सुख अल्लाह के आगे रखने वाले हों, बस ये लोग पार हो गए, कामयाब हो गए। और अगर मस्जिद से कट गए, घर की नमाजें औरत की छूट गई, मर्द की नमाजें मस्जिद की छूट गई, और शरीयत में चलना न रहा, औरत की ज़िंदगी दीन से दूर हो गई, मर्द की ज़िंदगी भी दीन से दूर हो गई। मर्द अल्लाह के आगे झुकने वाला नहीं, औरत अल्लाह के आगे झुकने वाली नहीं। मर्द रब को याद करने वाला नहीं, औरत भी याद करने वाली नहीं। मर्द रोज़ाना की तिलावत करने वाला नहीं, औरत भी तिलावत करने वाली नहीं। जब ये यूँ कट जाएंगे तो फिर इनके घर बस जाएं, ये महाल है, मुश्किल है। याद रखो, घर पैसों से आबाद नहीं होते, घर माल से आबाद नहीं होते, घर डिग्रियों से आबाद नहीं होते। बड़ी बड़ी डिग्रियों वालों के घर महीनों में उजड़ जाते हैं। करोड़ों पति लोगों के घर महीनों में उजड़ जाते हैं। घरों के आबादकारी का जरिया माल नहीं है,
घरों की आबादकारी का जरिया औरत का हुस्न नहीं है, घरों की आबादकारी का जरिया मर्द और औरत की डिग्री नहीं है, घरों की आबादकारी का जरिया मियाँ बीवी का अल्लाह के साथ जुड़ जाना और शादी की ज़िंदगी में ज़बान पे कंट्रोल करना है। बस जिसको ज़बान पे कंट्रोल करना आ गया उसका घर आबाद हो गया, जिसको ज़बान पे कंट्रोल करना न आया उसका घर उजड़ गया, उसका घर उजड़ गया। ये तारीख गवाह है इसके ऊपर। और आज के ज़माने की 20 मिसालें हमारे सामने हैं। लोग आकर मसाइल पूछते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दखल घरों के तकरीब का, घरों के उजड़ने का इस ज़बान का है। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा से कहा, बताया आपने इस्लाम की बुलंदी क्या है, इस्लाम की छत क्या है, इस्लाम की जड़ क्या है। आप बताते रहे इस्लाम का फ़लाँ अमल अज़ीम है, इस्लाम का फ़लाँ अमल अज़ीम है। आपने जिहाद का तज़किरा किया, नमाज का तज़किरा किया। आखिर में आपने फरमाया अवला अदुल्लुकुम अला मिला की ज़ालिका कुल्लिह, क्या मैं तुम्हें इन सब की जड़ बुनियाद न बता दूँ। साहबा ने कहा बला या रसूल अल्लाह। आपने ज़बान मुबारक बाहर निकाली और फरमाया कुफ़्फ़ा अलैका हाज़ा, बस इसको बंद कर लो, अंदर रख लो, इसको सी लो, फिर ये इस्लाम की जड़ बुनियाद तुम्हारे हाथ में आ गई है। मेरे अजीज़ भाइयों, घरों की आबादी ज़बान के कंट्रोल में है, घरों की आबादी ज़बान के मीठे बोल में है, घरों का उजड़ना ज़बान के तुर्श बोल में है, ज़बान के सख्त बोल में है। मैं अपनी उस बहन को कहूँगा जो दुल्हन बनने वाली है, वो ऐसा हमारे बयान के ज़रिए से अगर उस तक बात पहुँचे, मैं तो कहूँगा कि वो मेरी बहन है, वो नए घर में जा रही है, वो अपनी ज़बान पर काबू रखे। मर्द है बेकाबू हो जाता है, वो अपने आप को काबू रखे और अपने दुखड़े घर आके ना सुनाए, अपनी माँ को, अपने बाप को ना सुनाए, अपनी बहनों को ना सुनाए, यहीं रह जाए, अपने आप को संभाले। कोई नहीं, मर्द, मेरा शौहर मर्द ही है, मर्दों को गुस्से आ जाया करते हैं। कोई संगीन बात हो तो फिर घर बताए, संगीन बात नहीं है, छोटी मोटी रूटीन की कश हो गई है, इग्नोर करे, नज़रअंदाज करे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने इसी घर में रहना है। तो मेरे अजीज़ों, वो घर बना जाएगी। अगर उसने छोटी मोटी बातें जाके अपनी माँ को, बहन को, अपने वालिद को बतानी शुरू कर दी, ये घर दूसरे चौथे दिन में उजड़ने की राहों पे चल पड़ेगा। और मैं अपने भाई से कहूँगा, अगर औरत बोल पड़े कोई बात नहीं, ये ना सोचे कि मेरी बीवी होकर मेरे सामने बोलती है, इसको जुर्रत किसने दी है। वो औरत है, वो इंसान है, वो कमज़ोर है। अल्लाह के नबी की हदीस बताऊँ, आपने फरमाया हमारे लिए हमारा नबी सब कुछ है, हमें सब कुछ बता गए, कोई पहलू छोड़ नहीं गए। आप कभी जिहाद बताते हैं, कभी हज बताते हैं, कभी जंगों में लड़ना बताते हैं, कभी शिकार के उसूल बताते हैं, कभी मुल्क चलाना बताते हैं। जो नबी जिहाद बताए, मुल्क चलाने बताए, हज की रहनुमाइयाँ करे, हुकूमतों के उसूल बताए, वो नबी घर में रहने वाले मियाँ बीवी को अलग अलग ज़िंदगी भी बताता है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। कोई पहलू ज़िंदगी का ऐसा नहीं जिसको मेरे नबी ने छेड़ा ना हो, कोई मौजू ऐसा नहीं जिस पर हमारे नबी ने हमारी रहनुमाई ना की हो। मैं अकीदत से नहीं कह रहा, मैं आँखों से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। 50 जिल्दों की किताबें हैं हदीसों की, जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मेरे नबी ने क्या कहा है। एक जिल्द इस किताब को कहते हैं। हदीस की एक किताब 50 जिल्दों में, दूसरी 35 जिल्दों में, 38 जिल्दों में, 45 जिल्दों में, सब मेरे नबी के फरमान हैं कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो आपने फरमाया इस्तौसु बिन निसाई खैरा, मेरे उम्मतियों बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना। फिर फरमाया इन्नहा खुलिकत मिन दिलाइन, औरत पैदा हुई है पसली से, व इन्न अवज शैइन फी दिलाई आलाहु, औरत की पैदाइश पसली से, और पसली में सबसे ज़्यादा टेढ़ा हिस्सा उसका ऊपर वाला होता है। ये बात आपने क्यों बयान फरमाई कि पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर होता है? ये बताने के लिए कि औरत में टेढ़ापन उसके ऊपर वाले हिस्से में होता है, ज़बान में और दिमाग की सोच में। यहाँ औरत का टेढ़ापन होता है इन चीज़ों में।
औरत इन दो चीज़ों में टेढ़ी होती है, इल्ला माशा अल्लाह। सोच उसकी ऐसी होगी, मर्द को गुस्सा आएगा, ज़बान कबूल ऐसा होगा, मर्द को गुस्सा आएगा। तो मेरे आका ने फरमाया, इन ज़हबता तुकीमुहु कसरतहु, अगर तुम अपनी बीवी को सीधा करने लग जाओगे तो हम कहोगे मैं उसको सीधा करके रहूँगा। मेरे आका का फरमान है कसरतहु, तोड़ बैठोगे, सीधी नहीं होगी। इसलिए कि उसकी फितरत में है ज़बान का बोल तुर्श बोलना, उसकी फितरत में है दिमाग की सोच रखना। तुम्हें वो कभी कहेगी तेरे भाई ऐसे, तेरा बाप ऐसे, तू भाइयों से यूं अलग हो जा। तुम कहोगे मेरे भाइयों के बारे में ये सोचती है, मेरे माँ बाप के बारे में सोच। उस बेचारी का ज़हन ही ऐसा है, उसकी ज़बान कभी सख्त बोलेगी, फिर तुम उसको सीधा करने लग जाओगे। तुम कहोगे मैं तलाक दे के सीधा कर लूँगा, नहीं सीधी होगी। कैसे? तलाक दोगे छूट जाएगी, दूसरी लेकर आओगे, उसमें फिर यही टेढ़ापन होगा, उसको फिर तलाक दोगे, तो उसको तलाक दोगे, तीसरी आएगी, वो भी औरत ही होगी, वो भी पसली से पैदा करदा होगी, फिर उसके जहाँ और यहाँ फिर टेढ़ापन होगा। कहाँ कहाँ तक करोगे? मेरे आका ने फरमाया, इन ज़हबता तुकीमुहु कसरतहु, अगर सीधा करने लगोगे तोड़ बैठोगे। फिर क्या करो? फरमाया इसी टेढ़ेपन के साथ उसके साथ चलते रहो, बस। दूसरी हदीस फरमाई, ला यफरक मुमिनुन मुमिनतन इन करिहा मिनहा खल्कन रदिया मिनहा आखरा। क्या कुर्बान जाओ या रसूल अल्लाह, क्या ज़िंदगी दे गए हमें, क्या समझ दे गए हमें, क्या सोना दीन दे गए। आपने फरमाया कोई आदमी अपनी बीवी के साथ नफरत वाला मामला न करे, उससे दिल उचाट न करे, उससे दिल दूर न करे। इसलिए आपने फरमाया इन करिहा मिन खल्कन खुलुकन। वाह! अगर आपने फरमाया उसके जिस्म की बनावट का कोई बनावट तुझे पसंद नहीं है, कोई दूसरी बनावट तुझे पसंद होगी। उसका नाक ठीक नहीं तो चेहरा ठीक होगा, चेहरा ठीक नहीं बाल ठीक होंगे, बाल ठीक नहीं कद ठीक होगा, कद ठीक नहीं हाथ ठीक होगा। कहा यह नहीं हो सकता कि पूरी सर से लेकर पांव तक कुछ भी ठीक ना हो। फरमाया ये नहीं हो सकता। और फिर दूसरा फरमाया इन करिहा मिनहा खुलुकन रदिया मिनहा आखरा, अगर उसकी कोई आदत बुरी होगी तो कोई आदत अच्छी होगी। अगर वो ज़बान की तेज़ है तो तुम्हारे साथ हमदर्द होगी, और अगर वो फजूल खर्च करती है तो वो तुमसे दिल से मोहब्बत करने वाली होगी, और अगर उसमें कोई और खामी है, घर के खर्चे में बचत करने वाली होगी, बचत करने वाली नहीं होगी तो कोई और खूबी होगी। ये कायनात में ऐसा नहीं होता कि किसी औरत में कोई खामी हो और दूसरी खूबी ना हो, और ये भी नहीं होता किसी औरत में सारी ही खूबियाँ हों, ये भी नहीं होता। इल्ला माशा अल्लाह, कोई अल्लाह की बंदियां गुजरी हैं और कोई गुजरेंगी, वरना उमूमन ऐसे नहीं होता। अब एक औरत को तलाक देंगे, दूसरी आएगी, उसमें फिर कोई और खामी होगी, अगर ये नहीं होगी जो पहली में थी, तो उसको छोड़ देंगे तो तीसरी आएगी, उसमें फिर कोई खामी होगी। तो मेरे आका ने हमें समझा दिया कि बस ऐसे ना घर उजाड़ो, समझ लो ये मखलूक है, अल्लाह की टेढ़ी पसली से बनी हुई है। अगर इसमें कोई खामी है तो कोई खूबी है, रदिया मिनहा आखरा, खामी देखकर राजी रहो जाया करो। अगर इसको छोड़ दोगे तो दूसरी कोई नई खामी लेकर आएगी, अगर ये खामी नहीं होगी तो। घर ऐसे ही बसते हैं, घर ऐसे ही बसते हैं, ओहदों से घर नहीं बसते, माल से, कोठियों से, गाड़ियों से घर नहीं बसते। ये मेरी गुजारिश है, ज़बान पे कंट्रोल करना सीखें, घरों को आबाद करने का तरीका आ जाएगा। आने वाली लड़की को कितनी बड़ी कुर्बानी करके लाती है, वो कुर्बानी करके आती है। उसने अपनी बहन छोड़ी, अपनी माँ छोड़ी, अपना वो घर छोड़ा जिसमें वो पली बड़ी हुई, जिसके दरो दीवार से उसको मोहब्बत थी, जहाँ उसके छोटे बहन भाई भतीजे भतीजियाँ रहते थे, वो सारे एकदम छोड़कर वो तो दूसरे घर में परदेसी बनकर आ जाती है। और जब उसके साथ ये जुमले बोले जाते हैं, तू ऐसी और तू ऐसी, वो बेचारी तन्हाइयों में बैठ के रोती है। फिर हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा था, लोगों गैरतमंदो, इन बच्चियों की कदर करो जो तुम्हारे घरों में आ जाती हैं। तुम्हें क्या मालूम कि जब ये आटा गूंथती हैं, इनके आंसू आटे में जज्ब होकर रह जाते हैं, तुम्हारे पेट में उतरने वाला लुकमा किसी के आंसू लेकर उतरा है।
तुम्हें क्या पता है, ये घर जाकर नहीं बताती, यही रोती हैं कि मेरा घर आबाद हो जाए, और तुम इन्हें धुतकारते हो, तुम इन्हें सख्त सख्त जुमले कहते हो। ये भी किसी की बेटियां हैं जैसे तुम्हारी बेटियां हैं। मेरे अजीज भाइयों, आने वाली लड़की को अपनी बीवी रफीका हयात समझना, सास अपनी बेटी समझे, ससुर अपनी बेटी समझे, और उसका देवर अपनी बहन और भाभी का मकाम दे। घर आबाद हो जाएंगे। शोहर की जन्नत पक्की है अगर वो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। फंतलिकु बिही इलल जन्नह, आपने फरमाया है बीवी के साथ हुस्न सलूक करने वाला जन्नत में जाएगा। तो मेरे अजीज भाई, चंद बातें थी। आखिर में बस एक गुजारिश और करना चाहता हूँ। शादी अभी इनकी होनी है तो कुछ खानदान रूठ जाते हैं, सुलह करो। शादी में उनको आप दावत दो, आप बुलाने जाओ और ना माने ये उनका मसला है, लेकिन आप झुक जाओ, उनको मनाओ। वो आपके साथ सख्त जो बोल बोले सुन लो, जैसा कड़वा बोल बोले सुन लो, उसको मना कर आओ। अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। इधर आ सितम गर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। वो तुम्हें सख्त जुमले कहेगा, तीर बनकर तुम्हारे सीने में उतरेंगे। तुम उसे कहो इधर आ सितम गर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। तेरे सख्त जुमलों को भी हम सह जाएंगे, लेकिन हमारी शादी खा ले। यहाँ अनानियत की बातें होती हैं, सब बैठ जाते हैं। सुलह करो, सुलह करो। अगर आपसे कोई गलती हुई है उसे कह दो, मियाँ जवानी का जोश था, नशा चढ़ा हुआ था उस वक्त, बेवकूफ़ी का या जो था वो हो गया, अब आजा। दौर था एक गुजर गया, नशा था एक उतर गया, अब वो मकाम है कि शिकवे बेरुखी नहीं। अरसा फुरका तो फिराक इतना तवील तो न था, भूल रहे हो तुम मुझे मैं कोई अजनबी नहीं। इस जुदाई का है कि आजियां तुझे इसका एहसास नहीं, तेरे बगैर जिंदगी दर्द है जिंदगी नहीं। तू आजा मेरा रिश्तेदार, तेरे बगैर जिंदगी दर्द है जिंदगी नहीं। वो तुम्हें सख्त बोल कहेगा, जख्म लगा देगा सीने पे। तो मैं आपको कहता हूँ, जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। उसको कहो कोई नहीं, जो कहना है कह ले, मैं मनाने आया हूँ। वो ज्यादती करे बर्दाश्त करते रहो, तुम अखलाक से पेश आते रहो, भला वो ज्यादती करते रहे, वो ज्यादती करता रहे, हम वफा करते रहे, वो जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज था दोनों अदा करते रहे। वो जो करता है करने दो, तुम वफा करते रहो। अगर वो आपकी शादी पे आ जाएगा आपकी जन्नत बन जाएगी, नहीं आएगा आप मनाने गए थे तो भी आपकी जन्नत बन जाएगी। तो मैं आपसे कहूँगा उनको मनाओ, उनको दर पे ले आओ। सुलह कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात, ताने ना दो। अगर वो तुम्हें कहते हैं तुमने हमारे साथ ज्यादती की, तुम ना कहो तुमने भी ज्यादती की, खामोश हो जाओ। अच्छा मियाँ हमने गलत किया, आ जाओ आ जाओ। जब आप उनको मना कर आ जाएंगे, मेरे आका की हदीस, सिलुल अरहाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, रिश्तेदारियाँ जोड़ो, मरने से लेकर जन्नत में दाखिले तक कोई परेशानी नहीं आएगी, सलामती से जन्नत में चले जाओ। यहाँ रिश्तेदारों को जोड़ लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। अनानियत को ख़त्म कर दो, आपस के रिश्ते जुड़ जाएं, इससे रब राज़ी होता है। अगर आपको कोई बुलाने आता है शादी पर, भाई आ जाओ, मिनट लगाओ सुलह करने में, ठीक है जी जो हो गया सो हो गया, बस आज से आइंदा इकट्ठे चलेंगे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, जो लोगों की गलतियां मुआफ़ कर देता है, पिछली बातों पे पर्दे डाल देता है। मैं आपको आखिरी में छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। हमारे से कोई माफ़ी मांगने आए, हमें पिछली बातों को नहीं खोलना चाहिए, बस उनको मट्टी डाल देना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, छोड़ो उसको। इस पर क्या होगा? मसऊद बिन मोहम्मद हमज़ानी बड़े अपने ज़माने के मारूफ नेक आदमी थे। तो उनकी एक आदत थी कि जब किसी आदमी उनके साथ कोई ऊंच नीच हो जाती, वो आदमी उनके पास कभी चल के आ जाता, जी जो हमने वो किया था माजरत करने आए हैं। तो वो आगे से एक जुमला कहते थे, बस ऐसे हाथ करके कहते अलमादी ला यूज़ कर, कहते थे जो हो गया सो हो गया, उसको क्या छेड़ना, यानी मिनट में सुलह कर लेते थे। तो उनकी आदत मशहूर हो गई थी कि जो भी कोई गलती करता वो उनके पास आता, कहते अलमादी ला यूज़ कर, जो हो गया सो हो गया, बस छोड़ो आप। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में उन्हें देखा, कहने लगा मसऊद मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया? कहने लगे अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा किया, जब मैं सामने आया
और हिसाब किताब की बारी आई तो मेरे रब ने कहा मसूद अलमादी ला युज़कर, जो हो गया सो हो गया, छोड़ दे। फरिश्तों को कहा इसको जन्नत में ले जाओ। तो मेरे अजीज भाइयों, हम भी ये जुमला रट लें, अलमाजी ला युज़कर, जो हो गया सो हो गया, बस ख़त्म करो। दिन क़यामत के अल्लाह हमें कहेगा ये बंदा कहा करता था जो हो गया सो हो गया। अल्लाह हमें कह देगा तू भी जो कर आया सो कर आया, छोड़ चल जन्नत में जाओ। अल्लाह ये दौलत मुझे भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए, घरों को आबाद फरमाए, नए जोड़े में आबादी वाले सारे असबाब पैदा फरमाए, जुदाई वाले सारे असबाबों को अल्लाह ख़त्म फरमाए, प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा में अल्लाह इनको बुढ़ापे तक का साथ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।